प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उसकी दया और उसकी हुजूरी में हमारे जीवन में एक बड़ी आनंद की बात है। गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय और 13वें वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे। गलतियों की पत्री 5वें अध्याय के 13वें वचन, जहाँ लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। पौलुस गलातियों की पत्री में इस कई एक प्रकार के कठोर उपदेशों को देते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। गलातियों की कलीसिया के लिए कई एक प्रकार के जो उनके शिक्षाओं की बातें थी, गलत शिक्षाओं की, उसके विषय में भी पौलुस एक ठोस और कठोर शब्दों के द्वारा उन्हें कुछ बातों को सूचित करते हैं। उसी में से अपने जीवन की स्वतंत्रता को हम कैसे सुरक्षित रख पाएंगे, इसके विषय में प्रेरित पौलुस उन्हें कुछ बातों को कहते हैं। जरूर मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, मसीह ने हमें उसके लहू के द्वारा आजादी को दिया है, स्वतंत्र किया है, इस बातों को हम जानते हुए, पर यह स्वतंत्रता पौलुस के अनुसार हम स्वतंत्र मसीह के द्वारा हुए हैं, तो ये स्वतंत्रता जो है हमें मसीह के कार्य करने के लिए लगाने की आवश्यकता है, ना कि शारीरिक कामों को पूरी करने के लिए हमें किसी प्रकार की इस स्वतंत्रता नहीं दी। मतलब शारीरिक दशाओं को पूरी करने के लिए हम आजाद या स्वतंत्र नहीं है। इसी के लिए दो चीजों को यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हुए हम देखते हैं कि शारीरिक कामों को दूर करने के लिए या इस चीज के लिए हम आजाद नहीं है, परंतु दो चीजों करने के लिए कहते हैं, एक प्रेम और दूसरे के दास दोनों बोलकर कहते हैं। जब हम एक दूसरे को प्रेम करेंगे और एक दूसरे के दास बनेंगे, तो हम किसी भी प्रकार से शारीरिक कामों के लिए ध्यान नहीं देंगे। इस बातों को समझकर पौलुस इसको कहते हैं कि हमें प्रेम के स्वभाव में रहना है और एक दूसरे से प्रेम रखना है और एक दूसरे के दास बनने की आवश्यकता है। दास का मतलब है एक दूसरे को हमसे बढ़कर मानना, ये एक दास का अच्छा गुण होता है। इसी के लिए हमसे बेहतर तुम हो, किसी को भी एक अपने से अच्छा दर्जा को देना, अपने से ज्यादा मान सम्मान किसी और को देना, एक दूसरे को सम्मान करना, एक दूसरे के दास बनने में ये चीज आती है। तो आइए सवेरे के समय में हम इसी बातों को समझे और अपने दिन की शुरुआत करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।